नमस्कार, मैं गौरी वर्मा। देख रहे हैं आप आज की खबर। उत्तर बिहार के 20 जिलों में बाढ़ का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। नेपाल से आने वाली नदियों में जलस्तर बढ़ने से इन जिलों में जल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दरअसल कोसी बराज से 6.17 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो 56 सालों में दूसरी बार सबसे ज्यादा है। साथ ही वाल्मीकि नगर में गंडक बराज से भी 5.62 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और इससे इन जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। दरअसल नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही को बड़ा संकेत दिया है। अब तक 112 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश की वजह से नेपाल के कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं और नेपाल में भारी बारिश के बाद ही रविवार सुबह 5 बजे कोसी बैराज वीरपुर नेपाल से 6.295 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कोसी और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से राज्य के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ जहां गंगा में बढ़ते जलस्तर की वजह से 13 जिले बुरी तरह प्रभावित हैं, तो वहीं कोसी नदी में जलस्तर से भारी वृद्धि की वजह से उत्तर बिहार और सीमांचल के भी जलमग्न होने की आशंका है। बाढ़ के संकट को देखते हुए राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार अलर्ट हो चुकी है। सोशल मीडिया पर बिहार में जल प्रलय के कई खौफनाक वीडियो सामने आ रहे हैं। कोसी बैराज पर हालात खतरनाक बने हैं। कई जगह पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, तो लोगों को सावधानी बरतने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। नदी किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है। कटान का खतरा देखते हुए कई इलाकों को भी खाली कराया गया। जल संसाधन विभाग ने 45 जूनियर इंजीनियर, 25 सहायक अभियंता, 17 कार्यपालक अभियंता और 3 अधीक्षण अभियंता को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया है। ये अधिकारी तटबंधों की स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार है। तटबंधों की सुरक्षा के लिए चौकसी बढ़ा दी गई है। खासकर संवेदनशील क्षेत्रों में आपदा से निपटने के लिए जल संसाधन विभाग ने प्रधान सचिव के नेतृत्व में विशेष वॉर रूम स्थापित कर दिया है। इस वॉर रूम में अगले 72 घंटों तक स्थिति की लगातार निगरानी होगी और सभी राहत कार्यों का संचालन होगा। अधिकारियों को 3 शिफ्टों में 24 घंटे तैनात किया गया है। ये तबाही कितनी बड़ी हो सकती है, इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि जब वर्ष 1968 में कोसी नदी में अक्टूबर महीने में 9.13 लाख क्यूसेक पानी आया था, तब बिहार में बड़े स्तर पर बाढ़ से तबाही हुई थी। उस बार नदी के पश्चिमी तटबंध में दरभंगा जिले के जमालपुर के नीचे घोंगेपुर के बीच में 5 जगह दरार पड़ी थी और भारी तबाही हुई थी। जबकि कोसी तटबंधों के बीच 9.50 क्यूसेक की प्रवाह क्षमता के लिए तटबंध की डिजाइन की गई थी। अगर कोसी की बात करी जाए तो ये जब तक शांत रहती है किसान निश्चिंत रहते हैं, लेकिन कोसी के रौद्र रूप लेते ही स्थानीय लोग बोरिया बिस्तर बांधने लगते हैं। कोसी नदी पहले 200 किलोमीटर में धारा परिवर्तित करते हुए घूमकर बहती थी। आजादी के बाद 1955 में सरकार ने इस नदी को तटबंधों में बांधने की शुरुआत की। नेपाल के भीमनगर में बराज दोनों किनारे तटबंध बने और नहर निकाली गई। कोसी तटबंध अब तक 8 बार टूट चुका है। पिछली बार 2008 में नेपाल के कुसहा में बांध टूटा था। उससे पहले 1991 में नेपाल के जोगनिया में, उससे पहले 1987 में गड़ौल में, 1984 में सरहसा जिले के नवहट्टा में और 1981 में बहुआरा में, साथ ही 1971 में भटनिया में और 1968 में जमालपुर में। 1963 में डलवा में तटबंध टूटा था। पूरब में बीरपुर से कोपरिया तक लगभग 125 किलोमीटर और पश्चिम में भारदा से घोषेपुर तक लगभग 126 किलोमीटर का तटबंध 1963 से 64 में बनकर तैयार हुआ था। इन तटबंधों के बीच की चौड़ाई कहीं 20 किलोमीटर तो कहीं कुछ कम हो गई है। तटबंध बनने के साथ ही इसके अंदर बसे लोगों की समस्याएं शुरू हुई। इन दोनों तटबंधों के बीच रहने वाले लोगों को हर साल बाढ़, कटाव और विस्थापन झेलने की नियति बन गई। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।